Hi guys, my name is Roshan Nandurkar and you are watching my YouTube channel Java and Python Geek. So guys, in the recent video session, we discuss how we can set icon for or how we can set image for iReport और हम लोग बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट कर सकते हैं लाइक यू कैन से वाटरमार्क और लाइक कॉलम की सम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये हमने लास्ट वीडियो सेशन के अंदर में डिस्कस करा। सो गाइस अब ये वीडियो सेशन के अंदर में हम लोग थोड़ा सा जो लास्ट वीडियो सेशन के अंदर में जो हमने एज कॉलम जैसे हमारे पास में डेटाबेस टेबल के अंदर में हमारे पास में नेम यानी स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल के अंदर में नेम कॉलम है, एज कॉलम है, सिटी कॉलम है एंड सो ऑन। सो उसमें से हमें एज कॉलम की सम कैलकुलेट करना था गाइस। बट क्या हुआ था कि लास्ट इसमें क्या हुआ था कि जो हमारा एज कॉलम जो था डेटाबेस के अंदर में एज कॉलम, ओके, तो वो एज कॉलम का टाइप जो था वो स्ट्रिंग था गाइस। एज कॉलम का टाइप जो था वो स्ट्रिंग था एंड बिकॉज ऑफ दैट जो एज कॉलम का सम जो है वो कैलकुलेट नहीं हुआ था। तो हमने फिर क्या करा था कि जो आईडी कॉलम जो था, आईडी कॉलम का सम हमने कैलकुलेट करा था गाइस यहाँ पे। ओके, तो हम थोड़ा सा वहाँ पे रिपेयर करते, कोड को रिपेयर करते। ओके, तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम लोग डेटाबेस में लॉगिन करेंगे और डेटाबेस में लॉगिन करके हमारा डेटाबेस जो है वो डेमो डेटाबेस है। सो डेमो डेटाबेस के अंदर में हम हमारे पास में स्टूडेंट टेबल है। ओके, स्टूडेंट टेबल है गाइस, यू कैन सी वी आर फेचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल गाइस। ओके, स्टूडेंट टेबल। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये आप रिकॉर्ड जो है ये स्टूडेंट टेबल से रिकॉर्ड फेच कर रहे हो गाइस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि डेटाबेस के अंदर में जाएंगे और डेटाबेस के अंदर में यहाँ पे जो हमारे पास में जो स्टूडेंट्स करके टेबल जो है, स्टूडेंट टेबल्स का थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं और यहाँ पे जो एज का टाइप जो varchar जो लिया है हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे इंटीजर में गाइस। ओके, इसका टाइप जो है हम इंटीजर ले लेंगे। ओके, लेंथ हम मेंशन नहीं करेंगे एंड आई विल क्लिक ऑन सेव गाइस। ओके, तो ये जो स्टूडेंट टेबल का टाइप जो है ये चेंज हो गया है, यानी ये जो स्टूडेंट टेबल का टाइप, स्टूडेंट टेबल के अंदर में जो एज कॉलम जो है एज कॉलम का टाइप अभी हमने इंटीजर कर दिया गाइस। ओके, तो ये था और ये आपके टेबल के अंदर में कुछ रिकॉर्ड्स है गाइस। ओके, तो सो नाउ वी हैव 3 रिकॉर्ड्स एंड एवरी स्टूडेंट हैव ओके 19 एज एज ए 19 गाइस। तो हमें इनकी सम कैलकुलेट करना था। तो अभी हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद में ओके, यहाँ पे आने के बाद में आपने क्वेरी डिजाइनर से ये हमारा क्वेरी डिजाइनर से रिकॉर्ड्स आ रहा है। ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ ऐसे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है गाइस। ओके, सो नाउ हमने शायद स्टेट्स टेबल लिया था, तो ये स्टेट्स टेबल का हम यहाँ से ओके, यहाँ से हम इसका लिंक निकाल लेते गाइस। ओके, तो ये हमने लिंक निकाले बिकॉज दोनों साइड से सिटीज के अंदर में भी स्टेट्स लिंक है और स्टूडेंट्स के अंदर में भी स्टेट्स लिंक है, ताकि बेसिकली ये आपने स्टूडेंट के अंदर में सिटी को आपने लिंक करा और सिटी के अंदर में आपने स्टेट लिंक करा, तो ये ऐसे होना चाहिए। तो ये जो कॉलम जो था ये स्टेट आईडी, ये दिस इज नॉट नीडेड कॉलम गाइस। सो तो हमने यहाँ से क्रिएटेड मॉडिफाइड और जस्ट हम यहाँ से नेम कॉलम को सिलेक्ट कर रहे थे गाइस एंड देन हमने यहाँ पे ओके बोला था। और ओके बोलने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे ओके, आप यहाँ से देखोगे कि अभी इसका टाइप जो है, पहले यहाँ पे जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग आता था, अभी यहाँ पे इसका टाइप जो है जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर आ गया एंड बेसिकली वी आर फीचिंग डेटा फ्रॉम सिटीज। सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस, हमें यहाँ से स्टूडेंट्स को कट करके हमें इसे थोड़ा सा इनर जॉइन के लेफ्ट साइड में लगाना है और सिटीज को हमें इनर जॉइन के पहले, बिकॉज हमें रिकॉर्ड जो फेच करना है नॉट फ्रॉम सिटीज, वी हैव टू फेच रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट्स गाइस। सो ये हमने यहाँ पे चेंजेस करा एंड हमने यहाँ पे ओके बोला गाइस। ओके, और अभी हम थोड़ा सा प्रीव्यू करते तो देखते हम कि यहाँ पे आपके रिपोर्ट का प्रीव्यू आ रहा है। तो और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कि आईडी सम 6.0 हमने कुछ ऐसे लिया था।
तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया था और वेरिएबल का नाम हमने आईडी सम लिया था गाइस। तो हम इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते, हम बोलते द वेरिएबल नेम इज एज सम। ओके, एज सम नाम का हमने वेरिएबल क्रिएट करा यहाँ पे, और एस हमने वहाँ पे कैपिटल लिया, आप थोड़ा सा वहाँ पे नोट करिएगा। एंड देन हमें यहाँ पे क्या करना है कि वेरिएबल क्लास जो है, अभी आप जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर ले सकते हो गाइस, बिकॉज कॉलम कॉलम का टाइप जो है वो इंटीजर है। ओके, एंड देन कैलकुलेशन टाइप हमने सम लिया। ओके, एंड देन यहाँ पे आपको वेरिएबल एक्सप्रेशन में जाके अभी आपको यहाँ पे ओके कौन से कॉलम का सम निकालना है, आपको सम निकालना है। ओके, स्टूडेंट अंडरस्कोर एज कॉलम का आपको सम निकालना है। ओके, और ये सम जो है आपके एच एच सम वेरिएबल के अंदर में कैलकुलेट हो जाएगा गाइस। एंड देन हमने जो वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल हमने यहाँ पे ओके ये हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा था। तो बेसिकली वी डोंट हैव आईडी सम वेरिएबल। ओके, हमने वो वेरिएबल जो है ओके वेरिएबल हमने कौन सा वेरिएबल लिया अभी, एज सम। तो आप इधर आप ऐसे लिख सकते हो डॉलर ओके वी मीन्स वेरिएबल। ओके, एंड वेरिएबल का नेम जो है हमारे पास में एज सम वेरिएबल है। ओके, एंड नाउ यू विल सी ये ब्लू कलर में आ रहा है, और अगर मान लो ये रेडिश कलर में अगर आया, सो इट मीन्स टू से यू आर डूइंग ओके यू आर राइटिंग रॉन्ग वेरिएबल हियर। एंड देन ये सम जो है ये हमारा एज का सम है। ओके, आप बोल सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रीफिक्स लगा सकते हो। ओके, सम ऑफ ओके ऑल स्टूडेंट्स ओके एज इक्वल्स टू, आप ऐसे लगा सकते हो। एंड देन वी विल से ओके, एंड थोड़ा सा हम इसे ओके स्ट्रेच कर लेते हैं। नाउ यू विल सी गाइस प्रीव्यू। तो अभी आपको जो सम जो मिलेगा, सम मिलेगा, यू विल फाइंड द सम 19 प्लस 19 प्लस 19 57 गाइस। So in this way you can calculate the sum of any column guys. Okay, you can calculate the sum of any column. Okay, not only you can calculate the sum of any column, you can calculate like आप यहाँ पे देखोगे ओके वेरिएबल में आपको ऑप्शन जो मिल रहे हैं कैलकुलेशन का टाइप जो है, आप काउंट कर सकते हो, डिस्टिंग काउंट कर सकते हो, सम कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, लोएस्ट निकाल सकते हो, हाईएस्ट निकाल सकते हो। लाइक आप जस्ट कंसिडर करो कि आपके पास में बैंक अकाउंट बैंक पासबुक है, और बैंक पासबुक में लाइक आपने एंट्रीज करा, डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज है, और डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज में मान लो कि आपको मंथली सम निकालना है, और मान लो 15 डेज का सम निकालना है, और क्वार्टरली सम निकालना है, और लाइक हाफ ईयरली सम निकालना है, तो आप वो सम निकाल सकते हो गाइस। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप ये वेरिएबल के अंदर में सम निकाल के ओके उसे आप सेट कर सकते हो गाइस। तो ये हमने लास्ट कोड के अंदर में जो कुछ मिस्टेक हुई थी, जो कि एज कॉलम स्ट्रिंग था, हमने उसे इंटीजर में चेंज करके ओके तो उसे हमने यहाँ पे सम कैलकुलेट करा। अभी हमें क्या करना है गाइस कि ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट हमें ये रिपोर्ट हमें लिंक करना है जावा कोड के साथ में, जावा कोड के साथ में हमें लिंक करना है गाइस। तो उसके लिए उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारी ये जो रिपोर्ट, ये हमारा जावा का कोड है। ओके, ये हमने कुछ क्रूड ऑपरेशन वगैरह क्रिएट करा था, ओके परफॉर्म करा था, तो उससे रिलेटेड छोटा सा कोड है। तो आपको करना क्या है, ये जो हमने रिपोर्ट जो हमारी सेव जो करा है, ये रिपोर्ट हमने सेव करा है यहाँ पे गाइस। ओके, लाइक स्टूडेंट रिपोर्ट डॉट जास्पर और स्टूडेंट रिपोर्ट डॉट JRXML, ये आपकी टू फाइल जो है ये यहाँ पे आपके यहाँ पे क्रिएट हो रही है। देन आपने कुछ ये इमेज लिया था, ये इमेज, तो हम ये तीन फाइल ओके ये आपकी जास्पर फाइल ओके ये आपकी JRXML फाइल, और ये आपकी इमेज फाइल, बिकॉज ये रिपोर्ट के अंदर में हमें ये फाइल लग रही है। सो नाउ हम अभी क्या करते हैं यहाँ पे, ये हमारी जो है ये PNG फाइल है बैकग्राउंड के लिए। ओके, तो बेसिकली हम यही फाइल यूज कर रहे हैं, तो हम 1 2 3 ये फाइल को हम कॉपी कर देते, और ये हमारा प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट के अंदर में यहाँ पे हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते गाइस। ओके, सो वी विल से ओके द पैकेज नेम वी विल से org.nlt.report। ओके, ये हमने पैकेज क्रिएट करा, वो जो तीनों फाइल जो है ये तीनों फाइल हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे गाइस, ये तीनों फाइल हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यू विल सी ओके c1.png स्टूडेंट रिपोर्ट डॉट jasper, एंड ये फाइल हमने यहाँ पे पेस्ट कर देगा इस ओके।
और ये हमारा कुछ हमने एक छोटा सा एक क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करा था। सो ये हमने लॉगिन करा था, और लॉगिन के बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे रिपोर्ट लिंक करना है। कैसे रिपोर्ट? ओके, रिपोर्ट मान लो वो रिपोर्ट जो है हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपके ये आपका ये जो स्टूडेंट फ्रेम जो है, स्टूडेंट फ्रेम में आते, ये आपका स्टूडेंट फ्रेम जो है, ओके, स्टूडेंट फ्रेम में आए तो हम यहाँ पे क्या करते कि एक मेनू बार हम ऐड करते थे यहाँ पे, मेनू बार। ओके, सो यहाँ से पैलेट से, स्विंग मेनू से आप यहाँ पे मेनू बार ऐड करोगे। ओके, तो ये मेनू बार हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और मेनू बार के अंदर में फाइल मेनू के अंदर में हम मेनू आइटम ऐड करते गए। ओके, तो मेनू आइटम फाइल मेनू के अंदर में मेनू आइटम ऐड करते हैं। सो यहाँ पे हम ये मेनू आइटम ऐड करते हैं। ओके, सो ये फाइल के अंदर में ये मेनू आइटम ऐड हो गया, और ये सेकंड वन मेनू आइटम हमने ऐड कर देगा इस। ओके, तो यहाँ पे, ओके, सो ये मेनू जो है थोड़ा सा गलत पोजीशन पे गया, तो हम इसे थोड़ा सा जी मेनू वन के अंदर में ला लेते हैं। ओके, तो ड्रैग करके मैंने यहाँ से, ओके, नेविगेटर से यहाँ पे डाल दिया, और ये आपका फाइल मेनू है, और यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं। ओके, मैं बोलूंगा यहाँ पे टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट आई वांट टू से स्टूडेंट रिपोर्ट ऑल। ओके, स्टूडेंट रिपोर्ट ऑल। ओके, एंड हमने जैसे यहाँ पे क्लिक करा, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने क्लिक करा, तो आपकी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट डिस्प्ले होना चाहिए। तो रिपोर्ट जो है ये थोड़ा सा हमने इसका लुक एंड फील हमने चेंज करा हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दैट चेंजेस ये थोड़ा सा ब्लैक कलर में आ रहा है। तो बेसिकली ये मेरे को पसंद नहीं आया, हमें पसंद नहीं आई है, तो हम थोड़ा सा इसे चेंज करते, लुक एंड फील एज पर लुक एंड फील हम चेंज करते। और यहाँ पे चेंज करने के लिए, ओके, हमने यहाँ पे हाई फाई लुक एंड फील लगाया है, ये थोड़ा सा, ओके, लुक एंड फील इसका चेंज करते हैं रिपोर्ट का, और हम इसे बोलते हैं एक्री लुक एंड फील। तो एक्री लुक एंड फील में देखते हैं विंडो कैसे दिखती है। ओके, बेसिकली हमें वो जो हाईफाई लुक एंड फील जो है ये पसंद नहीं आया था, ये हमने सिंपल, ओके, एक्री लुक एंड फील लिया है। आई विल से लॉग इन, एंड नाउ यू कैन सी गाइस, थोड़ा सा भी मेरे को हमें जो है ये अच्छी लग रही है विंडो। और यहाँ पे हमने जैसे क्लिक करा, हम ये चाहते कि स्टूडेंट रिपोर्ट ऑल पे जैसे हमने क्लिक करा, वो रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट फ्रेम के अंदर में, ओके, ये मेनू हमने ऐड करा है, तो हमने इस पे इवेंट्स पे जाके, एक्शन पे जाके, एक्शन परफॉर्म, बेसिकली जो आप बटन पे जो आप कोड लिखते हो वही कोड, आप चाहो तो मेनू आइटम का नाम जो है वेरिएबल, यानी प्रॉपर्टीज में जाके आप वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हो। ओके, मैं बोलूंगा इसे ऑल रिपोर्ट स्टूडेंट ऑल रिपोर्ट, ओके, मेनू आइटम। ओके, सो ये हमने नेम चेंज कर दिए, और यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट ऑल रिपोर्ट मेनू आइटम एक्शन परफॉर्म। सो एज सुन एज वी विल क्लिक ऑन दिस मेनू, तो आपका कोड जो है ये कोड रन हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, गुड प्रैक्टिस टू राइट कोड बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच, एंड देन कैच के अंदर में हम थोड़ा सा जी ऑप्शन पे लिखते हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कहीं से हमने लिखा होगा तो। ओके, सो वी हैव, ओके, दिस वन। सो नाउ ये हमने यहाँ पे, ओके, जो ऑप्शन पिन हमने दिस, ओके, द मैसेज, ओके, एंड देन आफ्टर, ओके, ये स्टूडेंट फ्रेम है। ओके, एंड नाउ, ओके, जो ऑप्शन पिन डॉट एरर मैसेज। ओके, सो नाउ देन आफ्टर, ओके, देन आफ्टर यहाँ पे हमें कोड लिखना है जो रिपोर्ट हमें डिस्प्ले करनी है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है गाइस कि हमने हमें यहाँ पे सबसे पहले तो आई रिपोर्ट से रिलेटेड जार लगेगी गाइस, जार लगेगी। ओके, तो ये जार जो अभी तक के हमने लिंक करी है ये हाइबरनेट की जार है। ओके, तो हमें लगेगी आई रिपोर्ट की जार। ओके, हमें हमें लगेगी आई रिपोर्ट की जार गाइस। ओके, सो
ओके। सो हमें लगेगी आई रिपोर्ट की जार। ओके। सो तो हमें लगेगी आई रिपोर्ट की जार। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे कि आई रिपोर्ट की जो जार फाइल जो है, ओके, सो ये जार फाइल्स यहाँ पे हम लिंक कर देंगे। तो हम हमने ऑलरेडी ऑलरेडी आप लोगों को जार फाइल्स दिए हैं, तो ये हम जार फाइल वहाँ पे लिंक कर देते। तो ये जार फोल्डर हमने आपको दिया है और उसके अंदर में ये, ओके, आई रिपोर्ट, ओके, ये आई रिपोर्ट के अंदर में आई रिपोर्ट की ये जार फाइल्स है गाइस। ओके, तो हम ये एनटेलर, ओके, लोवागी, ओके, कॉमन बिनोड्स, कलेक्शन, डीबीसीपी, डाइजेस्टर, जावा फ्लो, लॉगिंग, ग्रूवियल, जास्पर रिपोर्ट 5.0। ओके, तो ये हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए। ओके, तो देन आफ्टर ये हम यहाँ पे लिब फोल्डर के अंदर में पेस्ट कर देंगे गाइस। ओके, तो ये हमने लिब फोल्डर के अंदर में पेस्ट कर दिए। ये आपकी जार फाइल्स है। ओके, एंटेलर कॉम डॉट लोगी डॉट टेक्स्ट, कॉमन वी नोट्स, ओके, कॉमन कलेक्शन, डीपीसीपी, डाइजेस्टर, ये जार से आई रिपोर्ट से रिलेटेड जार फाइल्स है गाइस। एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइब्रेरीज में आएंगे। ओके, और लाइब्रेरीज में आके हम क्या करेंगे, ये जार फाइल जो है अभी हम लिंक करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो हमने रखा हुआ है, ये क्रूड एप्लीकेशन जो रखा है, मिनी एप्लीकेशन, ये हमने डेस्कटॉप पे रखा है। तो ये डेस्कटॉप पे हमने आई थिंक फोल्डर जो है, ओके सर, जस्ट लेट मी चेक द फोल्डर कि हमने कहाँ पे रखा है। तो हमने रखा है डेस्कटॉप पे क्लास प्रोजेक्ट के अंदर में। सो नाउ देन आफ्टर ऐड जार फोल्डर के अंदर में आए और यहाँ से हम लोग ने डेस्कटॉप सिलेक्ट करा। And now we have class projects folder there, and then Hibernate Crude, and then src org nlt लीप के अंदर में, ओके, जो जार फाइल हमने अभी हम सभी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, एंड नाउ आई विल से, ओके, सो नाउ यू विल सी गाइस कि आपकी आई रिपोर्ट से रिलेटेड जार फाइल जो है ये लिंक हो गई गाइस। ओके, एंड नाउ अभी हमें करना क्या है कि ये फाइल जो है, ये स्टूडेंट रिपोर्ट डॉट JRXML, यहाँ तक के हमें आना है। तो हम एक कोड जो है, ये कोड में कॉपी कर लेता। ओके, तो उसके लिए, ओके, जस्ट लेट मी चेक द कोड। तो ओके, सो नाउ इसके अंदर में, ओके, ओके, सो नाउ हमने यहाँ से कुछ कोड जो है, ये कुछ कोड हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे गाइस। ओके, सो नाउ आई गॉट दैट कोड। सो हम यहाँ से, ओके, सो आपको करना क्या है गाइस कि कुछ कोड मैं आपको बताऊंगा। ओके, और मैं आपको बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन में भी मैं डाल दूंगा इससे। ओके, सो नाउ नाउ हमें स्टूडेंट फ्रेम के अंदर में आना है और जहाँ पे हम लोग ये कोड लिख रहे थे, ओके, यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लग रहा है कनेक्शन गाइस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लग रहा है कनेक्शन। कनेक्शन हमें कहाँ से मिल रहा है, हाइबरनेट का कनेक्शन। तो हाइबरनेट का कनेक्शन हमने कैसे फेच करा था। ओके, सबमिट बटन से लेट मी चेक फ्रॉम द सबमिट बटन। तो हम लोग स्टूडेंट सर्विस के अंदर में गए थे और स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर में हमने पैरेट इंटरफेस लिया था। तो हमने यहाँ पे, ओके, हमें
कनेक्शन जो लग रहा है सबसे पहले, ओके, इवेंट्स एक्शन परफॉर्म में जाके हम यहाँ से लेते हैं हाइबरनेट का कनेक्शन। तो हाइबरनेट का कनेक्शन, ओके, एसीएस, ओके, एसीएस कहाँ से आ रहा है ये हाइबरनेट का कनेक्शन? हाइबरनेट का कनेक्शन हमें बेसिकली मिल रहा है पैरेंट इंटरफेस से, और देन पैरेंट इंटरफेस हमने स्टूडेंट फ्रेम को ऑलरेडी इंप्लीमेंट करा हुआ है, और यहाँ से हमने ये कनेक्शन क्रिएट करा था एसीएस, और ये एसीएस जो है, ये एसीएस हमने ये एसीएस के अंदर में पुट करा था, ये हाइबरनेट का कनेक्शन है गाइस। तो नाउ हमें ये रेडीमेड कनेक्शन मिल रहा है, आप चाहो तो नया कनेक्शन भी क्रिएट कर सकते हो। सो एसीएस डॉट उसके पास में मेथड है कनेक्शन, ओके। तो हमने एसीएस डॉट कनेक्शन बोला तो ये रिटर्न कर रहा है कनेक्शन, जो कि जेडीबीसी वाला कनेक्शन, ओके। क्लास डॉट फॉर नेम से आप कनेक्टिविटी करते देन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन जो रिटर्न करता है, ओके, जावा डॉट एसक्यूएल वाला कनेक्शन इंटरफेस, तो वो यही ऑब्जेक्ट है। तो हमने ये इसलिए लिखा बिकॉज ये एसीएस जो है ये हाइबरनेट का सेशन है, तो बिकॉज हमने हाइबरनेट में हमने कोड करा है, ओके। तो नाउ देन आफ्टर, ओके, यहाँ पे आपने क्रिएट जो कर रहा है ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ओके, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ओके, जहां से आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ओके। एंड नाउ देन आपने बोला यहाँ पे एफ डॉट गेट कैनोनिकल पाथ, ओके, एफ डॉट गेट कैनोनिकल पाथ, एंड देन इट विल क्रिएट बिल्ड प्रोजेक्ट, बिल्ड फोल्डर गाइस, ओके, बिल्ड नाम का फोल्डर क्रिएट करेगा, ओके। जैसे आपने ये प्रोजेक्ट, ओके, बिल्ड करा, क्लीन एंड बिल्ड करा, तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर में बिल्ड नाम का फोल्डर क्रिएट करेगा, ओके, एंड बिल्ड फोल्डर के अंदर में क्लासेस फोल्डर रहेगा, ओके। सो क्लासेस फोल्डर रहेगा, एंड नाउ क्लासेस फोल्डर के अंदर में ओआरजी रहेगा, ओआरजी के अंदर में एनएलटी रहेगा, ओके, एंड देन एनएलटी के अंदर में आपका रिपोर्ट फोल्डर है। सो नाउ ओआरजी, यहाँ से हम देखते हैं ओआरजी, ओआरजी, एनएलटी एंड रिपोर्ट, ओआरजी एंड रिपोर्ट, ओके। सो ओआरजी, एनएलटी एंड रिपोर्ट नाम का फोल्डर मिलेगा। देन आफ्टर हमें यहाँ पे आप फाइल नेम लिखना, JRXML फाइल नेम, एंड द JRXML फाइल नेम इज स्टूडेंट रिपोर्ट डॉट JRXML, स्टूडेंट रिपोर्ट डॉट JRXML, ओके। और ये आपको लिखना JRXML लोडर क्लास। तो ये JRXML लोडर आपको कहाँ से मिल रहा है? जो अभी अभी हमने ये जो लिब के अंदर में जो हमने आई रिपोर्ट से रिलेटेड जार फाइल ऐड करा था, देन आफ्टर हमने लाइब्रेरी में जाके लिंक करा था, वहां से आपको ये JRXML लोडर, ओके। एंड बेसिकली आपको कंट्रोल स्पेस से काम करना है गाइस, ओके, कंट्रोल स्पेस से आप काम करो, ओके। तो ये आपके जो क्लासेस जो ये क्लासेस आपके ऊपर में इंपोर्ट होते जाएंगे, okay, तो ये नेट डॉट jaspersoft डॉट इंजिन डॉट JRXML, so like that guys, okay, and then हमें यहाँ पे इसे पुट करना jasper डिजाइन के अंदर, दिस क्लास ऑल्सो कमिंग फ्रॉम, ओके, आई रिपोर्ट जो अभी अभी हमने लिंक करा है वो, ओके। एंड देन हमें यहाँ पे लिखना है क्वेरी, ओके, हमें यहाँ पे लिखना है क्वेरी गाइस। तो क्वेरी जो है ये क्वेरी आपको डबल कोट जाओ स्ट्रिंग डॉट एसक्यूएल डॉट क्वेरी, एंड देन ये क्वेरी जो है ये क्वेरी हम यहाँ से कॉपी करेंगे गाइस। I will copy this query from here guys, okay, I will copy this, okay, and I will paste it in double quote, okay, I will paste it in double quote guys, okay, in between double quote and double quote I paste that query, then we create gr design query, okay, ये आपको gr design query का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्वेरी के अंदर में आपने वो एसक्यूएल वाली क्वेरी डाल दी है, ओके, क्वेरी के अंदर में ये आप मत लिखो, ये बिकॉज मैं नेटबीन्स यूज कर रहा हूँ इसलिए वो आपको बता रहा है कि ये ऑटो कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो, ओके, स्मॉल लेटर, अगर आप नेटबीन्स 8-9 यूज कर रहे हो तो आप ये मत लिखो, आप जस्ट आपको वेरिएबल लिखना है, ओके। जेडी डॉट सेट क्वेरी, ओके, एंड देन आपने जास्पर कंपाइल मैनेजर को बुलाया, बोले कि आपने कंपाइल रिपोर्ट कंपाइल करना है, एंड विच रिपोर्ट वी हैव टू कंपाइल, ओके, ये जो 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 भी आपने अभी अभी क्वेरी डाली है
ऑन द बेस ऑफ दैट क्वेरी आपको रिपोर्ट कंपाइल करना है। देन जास्पर फील्ड मैनेजर को बोला आपने फील्ड रिपोर्ट फिल कर दो, ओके, बाय यूजिंग दिस JR, ओके, एंड देन आपने साथ में दिया कनेक्शन का ऑब्जेक्ट्स, ओके, तो आप इसे नल रहने दो, ये सेकंड पैरामीटर आप नल रहने दो, ओके, और ये कनेक्टिविटी का ऑब्जेक्ट आपने दिए इसे। अगर आपको PDF फाइल वगैरह क्रिएट करना है तो ये हमने कमेंट सेट ये करा है, ओके, कमेंट आउट करा है, तो आप इसे आप ये कोड लिख के देखो, आपकी PDF फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। एंड देन जास्पर व्यूअर को आपने बोले कि व्यू रिपोर्ट, ओके, which report we have to display this JP, okay, and then आपने बोले इसे okay false। so now अभी हम चेक करते हैं कि रिपोर्ट आपकी डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है, ओके, तो ये रिपोर्ट जो है आपको, जो हमने इमेज जो ऐड करी हुई है उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ओके, बोल सकते रिपोर्ट कि आप वो जो इमेज जो है वो इमेज आप उसे नहीं मिली। चेक करते, ओके, नाउ यू कैन सी गाइस, क्या बोल रहा है कि जास्पर सॉफ्ट जावा डॉट फाइल नॉट फाउंड, विच फाइल नॉट फाउंड, सी यूजर्स एडमिन डेस्कटॉप क्लास प्रोजेक्ट हाइबरनेट बिल्ड क्लासेस org nlt स्टूडेंट रिपोर्ट डॉट grxml। ओके, सो नाउ हमने कुछ फाइल नेम, ओके, स्टूडेंट रिपोर्ट डॉट grxml, ओके, सो लेट मी बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। राइट क्लिक करके हमने क्लीन एंड बिल्ड करा, एंड नाउ आई विल चेक। सो बोल रहा है कि C users admin desktop class project hibernate project build, okay, classes org nlt report student report, okay, just let me check org nlt report, okay, and then file name is student report dot grxml, okay, path is correct, okay. So C users desktop class projects hibernate group project, okay, just let me check guys, okay. Okay, ये हमारा प्रोजेक्ट्स है, क्लास प्रोजेक्ट फोल्डर है यहाँ पे, ओके, क्लास प्रोजेक्ट के अंदर में हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बिल्ड नाम का फोल्डर, बिल्ड के अंदर में क्लासेस है, क्लासेस के अंदर में, ओके, org.nlt.report, org.nlt, ओके, तो कुछ फोल्डर क्रिएशन में प्रॉब्लम हुआ है, पैकेज क्रिएशन में, ओके, लेट मी चेक गाइस, क्लासेस, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे, ओके, सो हम लोग क्लासेस के अंदर org.nlt, ओके, नॉट इन दिस, src के अंदर में org.nlt और एक रिपोर्ट नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ओके, रिपोर्ट, ओके, एंड देन वहाँ पे हम लोग ये पेस्ट कर देते कैसे, ओके, सो नाउ, ओके, ये रिपीटेड पैकेज क्रिएट हुआ है यहाँ पे, जावा सोर्स पैकेज, दिस इज ऑल्सो शोइंग जावा सोर्स पैकेज, एंड नाउ हम लोग यहाँ पे आते SRC के अंदर में, और ये फोल्डर जो है ये फोल्डर डिलीट ही कर देते हैं, ओके, तो एक फोल्डर क्रिएट हो गया, एंड नाउ आई विल रन दिस,
अभी चेक करते, उसे पाथ नहीं मिल रहा था। ओके, तो फाइल स्टूडेंट रिपोर्ट ऑल, एंड नाउ आपको प्रॉब्लम देगा कुछ, कंपाइल टाइम एरर आई। Unable to protect it word finalize through Java.throwable open Java.throwable model build. But guys, application रन हो रही है, लॉगिन फाइल स्टूडेंट रिपोर्ट ऑल। ओके, सो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जावा डॉट inaccessible unable to make। ओके, सो हम एक काम करते, ये आईडी जो है ये एग्जिट कर लेते, और हम लोग आईडी जो ओपन जो करते वो 8.2 वाला आईडी ओपन करते। आईडी ओपन हो रहा है गाइस। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, एंड नाउ दिस इज योर एप्लीकेशन। प्रोजेक्ट्स आर स्कैनिंग। ओके, ओके, नाउ यू कैन सी गाइस, आपको c1.png इमेज जो है वो इमेज ओके नहीं मिली करके मैसेज आ रहा है। तो अभी हमें करना क्या है कि ये जो हमने यहाँ पे रिपोर्ट फोल्डर के अंदर में ये जो इमेज फाइल जो है, इमेज फाइल को आपको ओके, ये जो आपका प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट ओके रूट फोल्डर है, ये आपको यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है। ओके, आपको यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है। ओके, एंड नाउ आई विल से स्टूडेंट रिपोर्ट ऑल। नाउ यू कैन सी गाइस, आपकी रिपोर्ट ओपन हो रही है जो हमने वहां से डिजाइन करा था। ओके, तो इसके पहले जो प्रॉब्लम जो आया था वो आपको, जो आईडी जो हम जो यूज कर रहे थे, नेटबीन्स 15 वाला आईडी यूज कर रहे थे, वो आईडी से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो हमने नेटबीन्स 8.2 के अंदर में हमने उसे ओपन करा गाइस। तो कुछ इस तरीके से आप जावा प्रोजेक्ट के अंदर में आई रिपोर्ट ओके ओपन कर सकते हो गाइस। ओके, so guys, thanks for watching. If you found this video helpful, so don't forget to click on like and also share it to your friends guys, and keep learning, keep coding, and I will see you in the next one guys. Until then, happy coding guys. Thank you.